राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है सच्चा अमृतसर कहाँ है। क्या जो अमृतसर भारतवर्ष के पंजाब में पड़ा है, क्या वह सच्चा अमृतसर है? क्या सरोवरों और तीर्थों में जाना सही है या नहीं? आज के सत्संग में हम इन सारे विषयों के बारे में बातचीत करेंगे। आज का सत्संग अति महत्वपूर्ण है। अगर आज के सत्संग में आपने एक भी शब्द, एक भी लाइन मिस की तो आप ऐसी दुर्लभ जानकारी जानने से वंचित रह जाएंगे जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हो सकती है। तो साथ संगत जी, वाणी है काया अंदर अमृतसर साचा। गुरु अमरदास जी की यह वाणी है। फरमा रहे हैं, वह सच्चा अमृतसर तेरी देह के अंदर है। हम बाहरी सरोवरों और तीर्थों की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि इसी जगह पर बैठकर गुरु साहिबान ने, संत महात्माओं ने शब्द या नाम का प्रचार किया है और हमारे ख्याल को हर तरह के भ्रमों और संकल्पों से निकालने की कोशिश की है। इसीलिए वे स्थान भी हमारे प्यारे हैं। लेकिन जिस सरोवर में स्नान करके हमने मुक्ति हासिल करनी है, वे बाहर के सरोवर कभी नहीं हो सकते। बाहर का पानी कितना भी साफ और पवित्र क्यों ना हो, वह हमारे शरीर के मैल तो उतार सकता है, लेकिन यह जो पापों का मैल है, गुरु साहिब फरमाते हैं, तो पै नावे के रंग वह तो नाम की कमाई करके ही धोया जा सकता है। साथ संगत जी, अब ज़रा आगे का सत्संग गौर से समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट है। अमरदास जी फरमाते हैं, एह शरीर सरवर है संतोह, इंसान करे लिवलाई, नाम स्नान करह से जन निर्मल शब्दै मेल गवाई। ये जो तेरा शरीर है, यही असली सरोवर है। फरमाते हैं गुरु अमरदास जी, अगर तू सरोवर में स्नान करना चाहता है तो शरीर के अंदर जाकर स्नान कर। किस चीज़ का स्नान करना है? शब्द का स्नान करना है। नाम की कमाई का स्नान करना पड़ेगा, तभी तेरी बाहरी और अंदर की मैल उतरेगी। तब ही तेरी आत्मा ने निर्मल होना है, पवित्र होना है। हम बाहिरमुखी होकर समझते हैं कि हर अमावस को जाकर सरोवर में स्नान कर लेने से पिछले सारे पाप दूर हो जाएंगे और आगे के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन महात्मा हमें बाहिरमुखी नहीं करते, कर्म कांड में नहीं फंसाते। वे समझाते हैं कि जिस सरोवर में जाकर तुम्हें स्नान करना है, वह सरोवर मालिक ने सबको बख्शा है। अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में सरोवर में नहाकर ही मुक्ति मिल सकती है, तो यह बहुत नाजायज़ नावाजिब बात है। उस परमात्मा की दुनिया तो करोड़ों मीलों में फैली हुई है। यही धरती नहीं, और भी बहुत सारी धरतियां हैं जहाँ पे परमात्मा ने जीवन बसा रखा है। जो लोग कभी हिंदुस्तान नहीं आ सकते, कभी यहाँ पहुँच ही नहीं सकते, क्या वे जीव पर कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते? कभी परमात्मा को मिल नहीं सकते? परमात्मा ने अपने पास पहुँचने का एक जैसा कुदरती कानून बनाया हुआ है। इसीलिए अमृत के जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं, वह अमृत का सरोवर हमारे हर एक के शरीर के अंदर है। लेकिन गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वे भाग्यशाली जीव हैं, खुशकिस्मत जीव हैं, जो अपने ख्याल को, अपने मन को बाहरी संकल्पों से निकालकर, भ्रमों से निकालकर देह या शरीर के अंदर जाकर नाम का स्नान करते हैं, गुरुमुखों की संगति और सोहबत का फ़ायदा उठाते हैं। आप फरमाते हैं कि इस सरोवर के अंदर स्नान करने से एक जन्म के कर्मों का मैल ही नहीं, जन्म जन्म के कर्मों का मैल उतर जाता है।
जब ही नाम हृदय धर्यो, भया पाप को नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जिस तरह सूखी घास का ढेर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह हम साकत पुरुषों, दुष्टों के कितने ही बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, नाम की अनाहत नाद की एक कणी सबका हिसाब किताब खत्म कर देती है। गुरु नानक साहिब बड़े प्यार से समझाते हैं, अगर हम दुनिया की लोक लाज को छोड़कर गुरुमुखों की संगति में जाकर मालिक की भक्ति करते हैं तो हमारा सब हिसाब किताब खत्म हो जाता है। हम जो विष के सागर में गोते खा रहे हैं, इससे हम बाहर निकल जाते हैं। ये कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाता है और हम मन और माया के दायरे से पार जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं। ये जितने भी हमारे कर्म हैं, ये 3 प्रकार के हैं, गौर से समझिएगा। पहले है प्रारब्ध कर्म, दूसरे हैं क्रियमान कर्म और तीसरे संचित कर्म। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फिर से कह रहा हूँ। एक वे कर्म हैं जो पीछे बोए थे और जिनका फल अब भुगत रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म है। ये प्रारब्ध कर्म ऐसे भी बन सकते हैं जैसे आपने 1 घंटे पहले कुछ कर्म किया और 1 घंटे बाद आपको उसका फल मिला। ऐसा भी हो सकता है आज कर्म किया और उसका फल कल मिले, इस महीने किया तो अगले महीने मिले, इस साल किया तो अगले महीने मिले। समझ सकते हैं जैसे आपने चाय बनानी शुरू की, चाय 5-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपने अभी चाय बनानी शुरू की तो 15 मिनट बाद आपको चाय बनकर तैयार हो जाने का फल प्राप्त होता है। इसको मैं आसान भाषा में समझाने की चेष्टा की है। तो ये होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म। दूसरे वे हैं जिनके बीज अब तक हम बोने में लगे हुए हैं, ये हमारे क्रियमान कर्म है। यही अगले जन्म में जाकर हमारे प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे, जिनका फल हमें भुगतना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने समझाया अभी 1 मिनट पहले, जो कुछ अब बोएंगे वही आगे जाकर हमारा प्रारब्ध बन जाता है, उसका फल आगे जाकर हमें भुगतना पड़ता है। फिर हर जन्म में पिछले जन्मों का हिसाब किताब खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। हर जन्म में से कुछ कर्म बचते हैं जिनका अच्छा खासा लंबा चौड़ा स्टोर या भंडार बन जाता है। उन कर्मों को हम कहते हैं संचित कर्म। जब तक ये तीनों प्रकार के कर्म खत्म नहीं होते, हमारी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, मालिक से मिलने के काबिल नहीं बन सकती। महात्मा समझाते हैं कि ये जितने भी तुम्हारे प्रारब्ध कर्म हैं, मालिक का भाणा, मालिक का हुक्म समझकर भुगत लो और शब्द या नाम की कमाई करो, जिससे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और शक्ति आ जाएगी कि इन कर्मों का खुशी खुशी हिसाब किताब बेबाक कर सकोगे। वह परमात्मा की भी कई बार दया मेहर बख्शिश करके सूली की सूल कर देता है। फिर जो आगे के लिए कर्म करेंगे, क्योंकि नाम की कमाई में लगे हुए हैं, मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, इसीलिए कोई बुरा खोटा कर्म ही नहीं होता जिस कारण हमें देह के बंधनों में वापिस आना पड़े। जितने भी ये हमारे संचित कर्म हैं, इनका संबंध मन के साथ है। मन शब्द को पकड़कर ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। ये ब्रह्म त्रिकुटी कहाँ है? ये ब्रह्म त्रिकुटी हमारी तीसरी आंख, थर्ड आई के पास है। आत्मा इसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। ब्रह्म त्रिकुटी के ऊपर आता है सहस्त्रार। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, मैं फिर से अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये जो कर्म हैं, इन कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। इसीलिए गुरु साहिब जी समझाते हैं कि जब तक सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता, आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती, परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। ऐसा समझें
दूध को रखने के लिए पात्र अच्छा चाहिए। अगर आप दूध को एक गंदे पात्र में रख देंगे तो वो दूध भी खराब होगा, आपका वक्त भी खराब होगा। और अगर आप दूध को नाले में फेंक देंगे तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह से अपने पात्र को साफ करना होता है। अपना जो यूटेंसिल होता है, पंजाबी में हम उसे भांडा कहते हैं, उसको साफ सुथरा रखना पड़ता है। जैसे ही वो साफ सुथरा हुआ, दूध डला तो उसमें दूध बचेगा और उसका हम फायदा भी उठा सकते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी खोटे कर्म हैं, हमारी जितनी भी सोच विचार है, इस सोच विचार के कारण, नकारात्मक नेगेटिव सोच के कारण ही वो नाम हमें उतर नहीं पाता है। वो नाम उतारने का एक आसान रास्ता सा ये है, एक कमरे में बैठें, चुपचाप बैठ जाएं, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट कर दें, किसी को कमरे में 5 या 10 मिनट नहीं आने दें। चाहे आप बैठे हों, लेटे हों, आंखें बंद करें या खुली रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बैठें, लेटें, आंखें बंद करें या खोलें और अपने आते जाते विचारों को देखें। मन में बड़े वेग उठेंगे। कभी दिल करेगा कि मैं ये काम कर लूँ, कभी दिल करेगा मैं वो कर लूँ, ये पी लूँ, वो पी लूँ, कभी दिल करेगा मैं ऐसी चीज़ बना के खा लूँ। मन बड़ी दलीलें उठाएगा। उठाने देना इस मन को। जैसे जैसे मन दलीलें उठाता जाएगा, एक वक्त आएगा कि ये चुप हो जाएगा। ऐसे ही चुप होता होता जब आपका मन शांत हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, शब्द धुन उतरता है। शब्द धुन वैसे तो 2400 घंटे हमारे अंदर बज रहा है। 24 घंटे कभी बंद नहीं होता, मरने पर ही बंद होता है। पूरी सृष्टि इस शब्द धुन से ही चल रही है। ईंट, पत्थर, गाड़ी, मोबाइल फोन्स, हर चीज़ शब्द धुन चला रही है। कोई भी चीज़ है वो शब्द धुन ही है, परमात्मा ही है। हाँ, इस बात को पचाना जरा मुश्किल है। मैं कह सकता हूँ ये पंखा भी शब्द धुन है, ये मोबाइल फ़ोन भी शब्द धुन ही है, ये टीवी, फ्रिज और भी अनेकों चीज़ें सब शब्द धुन है। पूरी सृष्टि ही शब्द धुन है। पूरी सृष्टि ही परमात्मा है। मैं भी परमात्मा हूँ, आप भी परमात्मा है। गाड़ी, ट्रक, सड़क सब परमात्मा है। ये जो शब्द धुन है, ये अलग अलग तरीकों में, अलग अलग शरीरों में है और वो भी अलग अलग चेतना के अनुसार बंटी गई है। इंसान की चेतना हल्की सी, बाकी जो भी हमारी जातियां हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उनसे ज़रा ऊंची जाती है। तो ये जो इंसान का जामा है, इसकी चेतना बहुत ऊंची है। हम कभी पत्थर थे। पत्थर में चेतना नाम मात्र के बराबर होती है। पत्थर से कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी बने और उसके बाद आज हम इंसान बने हैं। इंसान तक चेतना बहुत ऊंची हो जाती है। और अगर आपने चेतना को ऊंचा करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक कमरे में बैठ जाना है, चुपचाप। कोई विधि नहीं करनी है, कोई भजन नहीं करना है, कोई सिमरन नहीं करना है। और ध्यान रखना है, ये मैं विधि उनके लिए बता रहा हूँ जिनको गुरु दीक्षा नहीं मिली, उनके लिए है। और जिनको गुरु दीक्षा मिल चुकी है उनके लिए भी ये है। उनके लिए क्या है, उन्होंने अपना सिमरन चालू कर देना है। नहीं भी करना चाहे तो भी कोई बात नहीं, कमरे में चुपचाप बैठ जाए। नींद आती हो सो जाए, आँख खुलती हो खोल दे, वैसे बैठना हो तो बैठ जाए। ऐसे ही बैठते बैठते आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। अब ये सवाल आता है कि अपने आप मन शांत होता कैसे है। फर्ज करें एक डब्बा है, ट्रांसपेरेंट है, कांच का डब्बा, उसको लें, उसमें थोड़ी सी मिट्टी घोलें, पानी घोलें, मिट्टी पानी में डालें और उसको एकदम से हिलाएं। और जैसे ही आपको उसको हिलाएंगे तो वैसे ही वो कण इधर उधर जाने शुरू हो जाएंगे। और हिलाएं और ज़ोर से हिलेंगे, और हिलाएं और हिलेंगे। जब तक आप हिलाते जाएंगे तब तक वो कण हिलते जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने उस डब्बे को एक साइड में रख देना है, कोई भी कोना जहाँ पे आप आते जाते ना हो।
जैसे ही आप उसको कोने में रखेंगे, 1 डेढ़ 2 दिन बाद उसको देखें, फिर आप क्या पाओगे, वो जो मिट्टी के रेत के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? ऐसा तो हुआ क्योंकि आपने उसको घचोला नहीं, आपने उसमें कोई भी हाथ नहीं डाला, आपने उसको कुछ भी नहीं किया, ना हिलाया ना डुलाया। सेम इसी तरह से आपने ध्यान में प्रक्रिया अपनानी है। विचारों को आने देना है और जाने देना है, बस देखते रहना है, बस उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अच्छे आए बुरे आए, आपके ही विचार हैं, जो भी हैं आपके ही हैं, आने देना है और जाने देना है, इससे हमें कोई चिंता नहीं लेनी है। जिस तरह से डब्बे में बैठे जो ये कण है, रेत के कण हैं, अगर ये बैठ जाते हैं तो आपके मन के विचारों की क्या औकात। आपके मन के विचार भी ऐसे ही बड़ी आसानी से बैठ जाएंगे। ये एक ध्यान की प्रक्रिया है। आपने मौजूदा सदगुरु को भी बड़ी बार बोलते सुना होगा कि बस इसमें क्या करना है, ध्यान में चुपचाप आंखें बंद करके बैठो, बैठ जाओ और बंद करो सब कुछ, सोच विचार बंद करो, बैठ जाओ, अपने आप धुन चालू होगी और ध्यान लगेगा। तो ये एक बड़ी आसान सी प्रक्रिया है जो आप अपना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आंखें बंद करके ही ध्यान हो, आंखें खोल के भी ध्यान किया जा सकता है। संत तो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं, वो तो सोए सोए भी ध्यान में रहते हैं, जब वे सोते हैं तब भी वे जगे हुए होते हैं। ऐसा ध्यान है संतों का। इसीलिए हमें संतों गुरुमुखों की संगति में जाना है, साधुओं संत महात्माओं की सोहबत में जाकर मालिक की भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है। भरम सूके बहु उब सुख कहिय, मिल साधु संग हरि जय। गुरु साहिब जी बताते हैं, अगर खेती सूख जाती है, अगर कोई पेड़ सूख जाता है, हम उसको हरा करने के लिए क्या करते हैं? पानी देते हैं। जैसे जैसे उसके तने को नमी मिलती जाती है, वह फिर हरा होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमारा दिल भ्रमों में फंसकर बिल्कुल सूख चुका है, बाहर के संकल्पों, बाहर के भ्रमों में डूबा हुआ है। जिस समय हम गुरुमुखों की संगति करते हैं, फिर हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक जाग पड़ता है, उनसे मिलने की तड़प, विरह और प्यार पैदा हो जाता है। अभी हम बाहिरमुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांडों में उलझे हुए पड़े हैं। पहले तो मालिक की भक्ति नहीं करते, अगर कभी थोड़ा बहुत ध्यान आ भी जाता है तो हम रीति रिवाजों और कर्म कांडों में उलझ जाते हैं, बाहिरमुखी हो जाते हैं। लेकिन गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर इन भ्रमों और संकल्पों में से हमारा ख्याल निकल जाता है, मालिक का सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है, मालिक से मिलने के रास्ते और तरीके का पता चल जाता है। उस रास्ते पर चलकर हम परमात्मा की भक्ति करनी शुरू कर देते हैं। जो हमारा हृदय सूखा पड़ा था वह हरा हो जाता है। जो हृदय परमात्मा को भूलकर दुनिया के संकल्पों, दुनिया की शक्लों, पदार्थों के लिए तड़पता और भटकता फिरता था, वह दुनिया में से निकलकर मालिक के विरह और प्रेम में भर जाता है। इसीलिए गुरु साहिब जी समझाते हैं कि मैं तुमको यही उपदेश देता हूँ कि गुरुमुखों, साधुओं, संतों, महात्माओं की सोहबत करो। ताते बिलम पल ढील न कीजै, जाए साधु चरण लगी जय। अब शुरू में हमें यही समझाते चले आ रहे हैं गुरु साहिब, हमें गुरुमुखों की संगति क्यों करनी है, साधुओं संत महात्माओं की सोहबत क्यों करनी है, उनकी सोहबत और संगति में आकर हमें क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ समझाकर अब यह फरमाते हैं कि हमें अपने कीमती वक्त को फिजूल की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारी उम्र स्कीमें ही नहीं बनाते रहना चाहिए कि लड़के लड़कियां बड़े हो जाएं, इनके प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर लें, थोड़ा बहुत धन दौलत इकट्ठी कर लें, फिर कहीं गुरुमुखों की संगति में जाकर मालिक की भक्ति करेंगे। हमारी कितनी ही नेक नीयत की योजनाएं क्यों ना हो, हमें मालिक के प्रोग्राम का कुछ पता है,
पता नहीं कब मालिक का बुलावा आ जाना है, भरे बाजार में भरे परिवार को छोड़कर चले जाना है। इसीलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं, एक पल, एक मिनट, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस ओर से ख्याल को निकालकर गुरुमुखों की संगति और सोहबत में रखना चाहिए। उनकी संगति और सोहबत में जाकर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की खोज करनी है। राम नाम कीर्तन रतन बथ, हर साधु पास रखी जाए। अब मन में ख्याल आता है कि गुरु साहिब गुरुमुखों, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगति या सोहबत पर इतना जोर क्यों देते हैं? उनकी संगति और सोहबत में जाकर हमें क्या फ़ायदा प्राप्त हो जाता है? आप समझाते हैं, वह जो नाम रूपी दौलत है, वह जो रत्न है, परमात्मा ने उनको हासिल करने का भेद, युक्ति का तरीका गुरुमुखों, साधुओं, संत, महात्माओं के हवाले किया हुआ है। वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है, लेकिन अंदर जाकर उसकी खोज किस तरह करनी है, उस दौलत को अपना बनाकर बादशाह किस तरह बनना है, इसका भेद प्राप्त करने के लिए किसी जानकार, किसी गुरुमुख, किसी साधु संत, सच्चे साधु संत के पास जाना पड़ेगा। अगर किसी के घर में करोड़ों रुपया खजाना दबा हुआ हो, लेकिन उसे अपने घर की दौलत का ही पता ना हो कि इतनी ऊंची दौलत उसके घर में दबी हुई है, वह बाहर सड़कों पर मारा मारा फिरता है, दर दर ठोकरें खाता फिरता है, उसको उस दौलत का क्या फ़ायदा हो सकता है? जब कोई घर का भेदी मिल जाता है, जिसके कहने अनुसार वह घर के अंदर खोज करनी शुरू कर देता है, उस दौलत को पाकर वह बादशाह बन जाता है, बाहर की ठोकरों से बच जाता है। इसी तरह हमें अपने आप की सूझ और समझ ही नहीं है कि परमात्मा ने इतनी ऊंची और सच्ची नाम की दौलत हमारे अंदर रखी हुई है। हम बाहिरमुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में उलझे हुए हैं, बेटे बेटियों के प्यार में फंसे हुए हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में दिन रात उलझे बैठे हैं। जिस समय गुरुमुखों की संगति और सोहबत करते हैं तो वे हमें बताते हैं कि क्यों अपने कीमती वक्त को खराब कर रहे हो। परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर ही तो रखा हुआ है। जो कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है उसे प्राप्त करने का तरीका हमें गुरुमुख लोग बता देते हैं, साधन समझा देते हैं। जिस समय उनके बताए हुए तरीके और साधन के अनुसार हम अपने अंदर जाकर खोज करनी शुरू कर देते हैं तो हम भी उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त कर लेते हैं। उस दौलत को पाकर हमारा भी जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि सभी को पता है दूध के अंदर घी होता है, लेकिन उस घी से हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक हमें वह युक्ति पता नहीं चलती कि किस तरह दूध के अंदर से घी निकल जा सकता है। जब कोई युक्ति बताता है इस तरह दूध को जमा कर दही बनाओ, फिर इस तरीके से दही को मथ कर मक्खन निकालो, फिर मक्खन को इस ढंग से गर्म करके छाछ को अलग करो, तो वह घी उस दूध में से ही निकल आता है। घी कहीं बाहर से नहीं आया, लेकिन उस युक्ति को जाने बिना दूध के अंदर जो घी था उससे हम कभी फायदा नहीं उठा सकते थे। इसी तरह विद्या की ताकत हमारे सबके अंदर मौजूद है, लेकिन वह ताकत हमारे सबके अंदर सोई हुई होती है। जिस समय हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, टीचर्स की सोहबत और आज्ञा का पालन करते हैं, वह सोई हुई ताकत जाग पड़ती है। हम MA BA PhD करके गुणी ज्ञानी समझने लगते हैं अपने आप को। जिनके पास वकालत इंजीनियरिंग की डिग्रियां हैं, उनसे पूछकर देखो कि उनके अंदर कौन सी चीज़ उस्तादों ने घोल कर डाली है। केवल उस्तादों की संगति और सोहबत करने से ही 15 या 20 साल उनके साथ रहने के कारण ही वह विद्या या ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हो जाता है। जो बच्चे उस्तादों से डरते हुए स्कूलों कॉलेजों में ही नहीं जाते, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी होती है, लेकिन वह सोई हुई आती है, सोई हुई ही चली जाती है। इसी प्रकार गुरु साहिब हमें उपदेश देते हैं कि गुरुमुखों ने घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना है।
वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है, लेकिन उसे किस तरह हासिल करना है, इसके लिए गुरुमुखों की संगति और सोहबत करनी है। गुरु रामदास जी कहते हैं, कासट मह जीव है बैसंतर, मथ संजम काड कडीजै, राम नाम है जोत सवाई, तत गुरमत काड लईजै। जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, ना आग नजर आती है, ना ही उस अग्नि से हम फायदा उठा सकते हैं। जिस समय हम लकड़ी पर लकड़ी रगड़ते हैं, हम उस लकड़ी से अग्नि पैदा कर लेते हैं और अग्नि से फायदा भी उठा लेते हैं। इसी प्रकार वह राम नाम की ज्योति हमारे सभी के अंदर यहाँ तीसरे तिल पर आंखों के पीछे जल रही है। वह चोरों के अंदर भी जल रही है, साधुओं संत महात्माओं के अंदर भी जल रही है, लेकिन हम ना उसको देख सकते हैं, ना उससे फायदा उठा सकते हैं। जिस समय हम गुरुमुखों के कहने के अनुसार चलते हैं, उनके उपदेश पर चलते हैं, उस ज्योति के दर्शन भी कर लेते हैं, उससे फायदा उठाना भी शुरू कर देते हैं। वह जो गुरुमुखों का उपदेश और युक्ति है वह क्या है? गुरु साहिब जी बताते हैं, 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10 में चुईचे। उनकी यह युक्ति है, जब तुम आंखों से नीचे नीचे बैठे हो, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आंखों के नीचे नीचे 5 चक्र हैं, छठा चक्र आंखों के पीछे। आंखों के नीचे सब इंद्रियों के भोग हैं, विश्व विकारों शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। ये लज्जतें फीकी हैं। अगर तुम उस रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहते हो, राम नाम की ज्योति के दर्शन करना चाहते हो, तो अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करो। जब तक उनकी बताई हुई युक्ति और तरीके के अनुसार उस नुक्ते और केंद्र पर ख्याल इकट्ठा नहीं करते, जहाँ दाता दात देता है, बख्शिश करता है, अमृत रूपी नाम बरसाता है, तब तक हम उस अमृत को किस तरह पा सकते हैं? हम तो बाहर की चीज़ों को ही अमृत समझे बैठे हैं, अमृतसर समझे बैठे हैं। कोई बताशे घोलकर अमृत समझ लेता है, कोई किसी अन्य चीज़ों को, कोई पत्थरों पर पानी डालकर उसको चरणामृत समझकर अमृत माने बैठा है। लेकिन जो सच्चा अमृत है वह तो 24 घंटे आंखों के पीछे हमारे सबके अंदर बरस रहा है। उस अमृत को पीकर ही हम अमर हो सकते हैं। जिस मन ने उस अमृत को पीना है, वह मन तो कभी बेटे बेटियों की तरफ दौड़ता है, कभी काम क्रोध की ओर दौड़ता है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों की तरफ दौड़ता है। जब तक हम उस मन को 9 दरवाज़ों से निकालकर आंखों के पीछे लाकर एकाग्र नहीं करते, तब तक हम उस अमृत को पी किस तरह सकते हैं? दिन रात कितनी भी जबरदस्त बारिश होती रहे, अगर हम बर्तन को ही उल्टा करके रख देते हैं तो उस बर्तन में पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। उसी बर्तन को सीधा कर दो, पहली नहीं तो दूसरी तीसरी बारिश में भर जाएगा। हम सबको उस अमृत की, उस आवे हयात की, लिविंग वाटर या चेतन जल की अपने अंदर ही खोज करनी है। वह चोरों के अंदर है, सभी के अंदर है। वहाँ कौम मजहब या मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वह अमृत कहाँ है, उसको किस तरह पाना है, इसके बारे में हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। तो प्यारी साथ संगत जी, हम सभी को भजन सिमरन ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर आपका प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दोबारा से किए गए कमेंट के रिप्लाई को ज़रूर पढ़ लीजिए करें। मैं जवाब हर किसी के दे दिया करता हूँ, और उसमें अगर लंबा जवाब हो तो मैं अपना नंबर भी दे दिया करता हूँ। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। अंत में आपने अपना इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। इतना कीमती आपने वक्त दिया। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।